सी यू दोबारा सर। लाइक Thank you for having me here. काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं एंड Yes. जनता काफ़ी प्यार करे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एनी क्वेश्चंस, माहौल कैसा चल रहा है वो बताइए। यार मज़ा आ रहा है, आई एम रियली इन्जॉइंग इट। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं मेरे दोस्तों का, फैमिली का एंड पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया है, तो आई एम इन्जॉइंग दिस राइट नाउ। या कह रहे हम शूटिंग लोकेशंस की बात करेंगे, काफ़ी प्यारी प्यारी लोकेशंस पर तनाव को शूट किया गया था। जी। कश्मीर एक बड़ी प्यारी जगह, लोग ट्रिप पे जाते हैं। या तो व्हाट वाज द वन थिंग जो कश्मीर से वापस लेके आए हो अपने साथ? यार मैं कोशिश, मतलब मैं चाहता कि मैं वहाँ की हवा लेकर आ जाता बट वो हो नहीं पाया। यार वहाँ के लोगों का प्यार, आई वुड से कश्मीर, हम लोग सब जानते हैं ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड यू नो वेदर ऑफ कश्मीर एंड पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग वगैरह सब स्नो और माउंटेन्स, बट जो वार्मथ वहाँ के लोगों में होती है। हमने अराउंड 2 महीने शूट किया था वहाँ and इतने प्यारे लोग थे, तो आई थिंक या उनकी वार्मथ एंड उनका लव इज़ व्हाट विल स्टे विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स प्यारे लोग तो हैं, तो होते ही कश्मीर के हैं। अगर करेक्ट। आपसे बात करें बिहाइंड द मोमेंट्स की, तो ऐसा कोई मोमेंट्स है जो पर्सनली आपको बड़ा याद हो गया है, बड़ा मस्त मोमेंट रहा था पर्सनल लाइफ या फिर जर्नी की बात करोगे? एक फर्स्ट एपिसोड में एक सीन होता है मेरा और शशांक का, और वो सुधीर से डायरेक्ट करे थे उस दिन। सो आई रिमेंबर शूट शुरू होने से पहले वो मुझे आके कहते हैं, मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रखा, बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि सुना है तू बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत तारीफ सुन रहा हूँ, आज देखता हूँ मैं तुझे। एंड बहुत ही इंटेंस एंड वेरी लॉन्ग सीन थ्रू आउट द डे, हमने किसी माउंटेन्स वैलीज़ के बीच में शूट किया था वो। और रात को एट डिनर टेबल मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सबके सामने आए, अगेन ही हेल्ड मी एंड आई सेड मैंने इसको आज ऐसे ऐसे बोला था और इसने बहुत अच्छा काम किया है, ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड यू नो इट कमिंग फ्रॉम अ मैन लाइक सुधीर मिश्रा, सो दैट वाज रियली स्वीट एंड या फेल्ट गुड अबाउट इट। इन तनाव टू डेज कैरेक्टर which is very loved by the audience, बट आप पर्सनली गौरव कितना रिलेट करते हैं उस कैरेक्टर से? सी फर्स्टली आई बिलीव बिफोर आई स्टार्ट दिस कि वायलेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड। आप कुछ भी कर लो, वायलेंस को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब सेकेंडली कमिंग टू द कैरेक्टर नाउ, सिंस आई हैव मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू इट राइट। तो आई रियली मेड श्योर कि मैं उसको जितना ह्यूमन बना सकूँ, उसके ह्यूमन एस्पेक्ट में टैप कर सकूँ। तो वो जब मैं कर रहा था, देन देयर वर प्लेसेस इमोशनली वेयर आई कुड रिलेट टू फरीद मीर, अल-दमिश्क एंड the sense of belonging, the sense of loss, a purpose in life, and yeah, I mean, it was an emotional journey. तो मतलब, yeah, that is where I could relate to him, Gaurav and Fareed. Yeah. You have been fantastic in Asur as well as Thank you. आशीर्वाद से तब काफ़ी अच्छा काम किया था। जी। वहाँ की कोई स्टोरी है? अरशद भाई के साथ तो ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट को एक्टर टिल डेट। यार मतलब वो हमने सब जानते हैं कि कितने अच्छे वो एक्टर हैं एंड यू नो वीव सीन हिज फिल्म्स एंड हिज वर्क एंड वी रियली एडमायर हिम, बट वो एक्शन होने के बाद व्हेन यू आर शेयरिंग अ फ्रेम, जब स्पॉटलाइट के अंदर द टू ऑफ यू आर एक्चुअली डूइंग अ सीन, दैट इज़ व्हेन यू लर्न द जीनियस, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली सी द जीनियस ऑफ अरशद वारसी। एंड अपार्ट फ्रॉम वर्क ही इज़ द मोस्ट हिलेरियस गाय, मतलब मेरा खून बढ़ गया होगा उनके साथ शूट करके, इतना हंसाते हैं वो, इतना हंसाते हैं। या With lots of fame, there is a lots of criticism. So Correct. how do you handle that criticism? यार आई मीन आई थिंक सबसे पहले तो ऑडियंस के नेवर बी रॉन्ग, वो अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका कुछ प्रोडक्ट देखने में, तो आई टेक इट पॉजिटिवली एज मच एज आई कैन एंड हैविंग सेड दैट जस्ट ट्राई एंड वर्क ऑन माई सेल्फ। आई मीन मैं आई डू read all the reviews, I do try and see as many messages on Instagram I can see as a feedback, and yeah, I take it in my stride. मैं उसको ऐसे कुछ negate नहीं करता या उसको it doesn't affect me badly, but yeah, I think just learn from it. Yeah, and like you have been part of the industry, you are working from so long. So एक चीज़ होती है, this is called nepotism. What is your take on that? होती तो है यार, बट आई फील मुझे पता था जब मैं मुंबई आया था कि ये यहाँ पे ये है, तो अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि मुझे यहाँ आके कुछ पता चला है कि नेपोटिज्म जैसी कुछ अलग चीज़ हो रही है, वो मुझे वहीं पता था। एंड व्हेन आई केम हियर आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई हैड माय ओन प्रिविलेजेस इन लाइफ, जैसे इन लोगों के अपने प्रिविलेजेस हैं,
इनके यहाँ कुछ privileges हैं, ऐसी मेरे भी, I mean I have and I'll never share, I mean I'll never exchange those privileges. I mean I've had the best set of parents, family, childhood has been the most amazing, so I've had my own share of privileges and these guys have their own share of privileges. Yeah. like Asuk to या तनाव to, if you have choose, if you want to choose, like किस में ज़्यादा मज़ा है? यार दोनों में बहुत मज़ा आया, ये तो मतलब कि दो बच्चों में से कैसे आई कैन चूज, आई थिंक इट्स अमेजिंग, बोथ ऑफ देम हैव बीन फैंटास्टिक इन देयर ओन वे. या ठीक है, जब बात करते हो पहली चीज़ होगी, these are the things which are most close to our heart. So जब आप अपनी पहली मूवी या पहली सीरीज आप याद करते हो तो क्या कुछ माइंड में आता है? मेरी पहली सीरीज दैट आई स्टार्टेड शूटिंग वाज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल. Okay, and it was a character like an absolute all heart lover boy. I was going through a very rough patch in my life when I was shooting for Broken before that, and there were like a lot of difficulties and stuff. So to play that and to bring that niceness on screen, that warmth and that all heart attitude on screen was beautiful. I mean it was a challenge, but एक बार जब वो हो गया था ना, तो मुझे उस कैरेक्टर से प्यार हो गया था. मशरूम, इट्स कॉल्ड अहान इन मशरूम. सो या, सो आई हैव ऑलवेज हैड दैट, आई मीन लाइक ऑल हार्ट गाय. या So like तनाव to को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है. Any really specific thing you'd like to call to audience that this is the thing which I was most waiting, like ये चीज़ देखने की सबसे मैं इंतजार कर रहा था, audience ये देखे, ऐसा कोई बात? अभी मुझे जो एक बहुत ही जनरल लोगों का फीडबैक आ रहा है कि सडनली वो 6 एपिसोड्स के बाद ख़त्म हो जाता है, एंड कि अरे ये ख़त्म हो गया क्या है. सो फर्स्टली तो आई जस्ट वांट टू टेल देम कि 6 और एपिसोड्स आने वाले हैं, अराउंड 1 या 1.5 महीने में वो रिलीज़ हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड जो अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा है, इट्स अ लॉट मोर, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें एस्टैब्लिश हुई हैं तो उसमें टाइम लगता है, बट अ बिग बिग चंक, लॉट ऑफ एक्शन, लॉट ऑफ ड्रामा, लॉट ऑफ इमोशंस सेकेंड पार्ट में है. तो मैं चाहता हूँ वो देखो. Thank you so much. It was lovely having you. Like, Thank you. So at last you'd like to say something to your fans or Yeah, just keep giving me love. Watch Tanav season 2 part 2 when it comes out, and yeah, just waiting for your feedback always. any further projects which you are working currently? I have already finished shooting for one series for Ekta Kapoor, which is going to come, I think, in few months, and I'm starting something in October, which I don't think I can talk right now. Thank you so much. Thank you. Thank you.